साडा धर्म खतरे दे विच है, साडी कोई पुछ-गिछ है नहीं। सेंटर की कैबिनेट मोदी के कैबिनेट दे विच कोई सिख वजीर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। जे अंग्रेज 1919 दे विच माड़े सी, जबर सीगे, फिर 1984 दे विच ये फिर इंडिया ते हिंदुत्व दे रक्षक बन गए। हुण नवे इन्होंने नंबर प्लेट बनाते हैं, वो पहला लिखा होगा भारत। हुण मैनूं तो समझ नहीं भारत कौन है, तुहानूं पता भारत की है? इन्हां दा कौमी लीडर है। फिर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, बादल दल ये फिर काहदे लई साडीआं वोटां लैण नूं आउंदे है। इन्हां दे विच किन्ना संताप होऊगा ते किन्ना इन्हां दे घरां दे विच तकलीफ आऊगी जिन्होंने गुरु के खिलाफ वोटां बादलों नूं पाईआं। हुण जे आवाजावी असीं शुरू कर दईए ते ट्रांसपोर्ट चले रूस तक, चीन तक, साडी बहुत वड्डी माली तौर पर उन्नति हो सकती है। जलियांवाले बाग दे विच साडे उत्ते जबर कीता। मैं इंडिया ते हिंदुत्व नूं पुछना चाहुंदा, फिर बरतानिया दी फौज 1984 ब्लू स्टार दे विच इंदिरा गांधी ने अपनी इंडियन फौज ते रूस की फौज बुला के नाल जिथे दरबार साहब है जलियांवाले बाग च उत्थे हमला क्यों कराया? मेरा कहने का मतलब है, जे अंग्रेज 1919 दे विच माड़े सी, जबर सीगे, फिर 1984 दे विच ये फिर इंडिया ते हिंदुत्व दे रक्षक बन गए। सो ये जिहड़ा खतरा है साडी सिख कौम नूं, ये सियासत दे विच रुल चुल गया। अज बादल के आम आदमी पार्टी जिहड़ी सिखां दे विच नहीं मनदी, जिहदा आम पार्टी का सीनियर लीडर दीपक वाजपेयी कहंदा कि सुमेध सैनी नूं जिहड़ा तुसीं गिरफ्तार कीता वो साडा नैशनल कौमी हीरो है। जे ये हिंदुत्व दीआं पार्टियां की सोच ये है कि सुमेध सैनी जिन्हें इन्ना जुल्म किया वो इन्हां दा कौमी लीडर हैगा, तो मेरा मतलब है तो फिर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, बादल दल ये फिर काहदे लई साडीआं वोटां लैण नूं आउंदे है। और हरेक तरह जे उन्हें कहा एक पार्टी के मुखी ने कि सुमेध सैनी साडा नैशनल हीरो है, इस करके हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज उसनूं माफ़ी दे रहे हैं, उन्होंने रिहा करा रहे हैं, उसनूं जमानत दे रहे हैं। सो जो कुछ बरगाड़ी के 2015 के होया, महाराज सच्चे पातशाह दीआं बेअदबियां होईयां, अजे तक सानू उहदा इंसाफ नहीं मिलिया। जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इलैक्शनां तो पहलां पिछलियां तो सौं चक्की सीगी गुटका साहब चक के कि ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है उन्होंने मैं गिरफ्तार करके अंदर दूंगा। अज किसी को गिरफ्तार नहीं किया। ਜਿਹੜੇ 2 वजीर बरगाड़ी के भेजे सीगे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि
तुसी मोर्चा छड्ड दो, असी सारिਆਂ ਨੂੰ छेती तो छेती गिरफ्तार कर लवांगे। ਉਹੀ वजीर कह रहे हैं कि असी सच्चे मन ਦੇ ਨਾਲ आए सी, पर ये वायदे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कीते है ते उन्हां नूं भी पुछया जावे कि जे सानू उत्थे बचन करन दे लई संगत ते गुरु ग्रंथ साहब के सामने भेजिया सी, फिर अजे तक ये सैनी बादल, सरसेवाला राम रहीम ते सुखबीर सिंह अजे गिरफ्तार क्यों नहीं होए? बेअदबी मामले की तुसीं गल कीती है, की कारण है कि हरेक पार्टी वालों जिहड़ा बेअदबी का मामला जिहड़ा हैगा ये मुद्दा क्यों बनाया जा रहा वा? जेकर नवजोत सिंह सिद्धू आए सी उन्होंने कहा कि मैं सजावां देवांगा, जेकर कांग्रेस सरकार सी वो भी कहंदी कि सजावां देवांगे, बादल सरकार सी वो भी कहते सजावां देवांगे, दोषी फड़ांगे। तुसीं कह रहे हो सजावां दित्तियां जाण, पर की कारण है कि अजे तक दोषी जिहड़े क्यों नहीं फड़े जा रहे? बादलों ने कदे नहीं किया दोषियों नूं फड़ो, वो तो दोषियों के नाल रल के ये माड़ा काम किया है। बादल साहब उस वेले चीफ मिनिस्टर सी, सुखबीर सिंह होम मिनिस्टर सी ते समेत सैनी डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीगा। हुण इन्हां ने सारा कुछ कराया है, सेंटर का तो हथ है। जिवें मैं तुहानूं समझाया कि बीजेपी के मैंबर बाहर नहीं जा सकते लोगों के कोले, हुण उन्हां नूं बादल दल दे विच भर्ती किया जा रहा है। जिवें MLA जोशी अंबरसर दे नूं बादल दल दे विच भर्ती किया गया है, इस तरह ये बीजेपी बादल दलियां दे विच घुस के ये साडे कैंडीडेट बनणगे। दोषी क्यों नहीं फड़े जा रहे? मुद्दा आ रहा है कि पार्टी मैं तुहानूं दस्सिया कि साडा धर्म खतरे दे विच है, साडी कोई पुੱਛ-ਗਿੱਛ है नहीं। सेंटर की कैबिनेट मोदी के कैबिनेट दे विच कोई सिख वजीर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, घट गिनती कमिशन दे विच कोई सिख नहीं है, इलैक्शन कमिशन दे विच कोई सिख नहीं है, सुप्रीम कोर्ट दे विच कोई सिख जज है नहींगा, जिन्नियां भी हाई कोर्टां हैगियां सूबियां दियां उहदे विच कोई चीफ जस्टिस सिख नहीं हैगा। किसी पासे भी सिख नूं अज अखबार दे विच नहीं लिआंदा जांदा ते जिहड़े सिख हैगे आ कमज़ोर दिल है, जिवें सिखवा आम आदमी पार्टी च कल चलिया गया, सारी उम्र उसने अकाली दल की सेवा की है। कल आम आदमी पार्टी जिहड़ी कहती है कि समेत सैनी साडा कौमी हीरो है, लख लानत है ये बादल दलियां दी जिन्हां ने सानू इत्थे तक गिरावट की है। जिन्ना चिर सिख कौम समझूगी नहीं कि ये पखंडी ने, जिवें पखंडी बाबे बकाले बैठे सीगे ते बाबा मक्खन शाह लबाणे ने साडा गुरु भालिया, इस तरह लोगों को मैं अपील करदा कि सारे तुसी बाबा मक्खन शाह लबाणा बनो ते सही अपनी पार्टी नूं लभ के ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। वो कलंकित हो जाएंगे जिन्होंने बादल नूं वोटां पाईयां दिल्ली के सिख। तुसीं देखियो इन्हां दे विच किन्ना संताप होऊगा ते किन्ना इन्हां दे घरां दे विच तकलीफ आऊगी जिन्हां ने गुरु के खिलाफ वोटां बादलां नूं पाईयां। आगामी चोणां विधान सभा अपनी पार्टी की तैयारी है? अपनी पार्टी की तैयारी तां करांगे जे गुरु ग्रंथ साहब के मुद्दे तो असीं बाहर जाइए। साडा मोर्चा बरगाड़ी लग्या होया है, साडा मोर्चा बेगोवाल लग्या होया है। असीं तां सिख कौम की सेवा कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह सिख कौम उठे, इन्हां नूं पता लगे कि किहड़ी पार्टी है ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ?
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ISIS ਹੈ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਦਾਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ? ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾਟ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਲੜੂਗੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗਣ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਮਿਲਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਾਜ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵਰਾ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ BJP RSS ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਟਰੇਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
किसानों ने ही वोटां पा के ये पार्टी नूं राज दे विच लिआंदा हैगा। हुण गल ये है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है अपने बॉर्डर खोलो दूजे मुल्कां दे नाल, तुहाडी आवाजाही होवे, तुहाडी ट्रेड होवे, व्यापार होवे। असीं कहते हैं कि साडी कणकां गली जांदियां गोदामां दे विच, गरीबां नूं घटिया कणक दे रहे हो। पाकिस्तान दे विच घाट हो गई है कणक दी, चीन दे विच घाट हो गई है कणक दी। बॉर्डर खोलो। साडे पंजाबियां दे दो किते हैगे है, एक तां हैगा किसानी, दूजा हैगा ट्रांसपोर्ट। 46 लाख साडे बेरोजगार नौजवान हैगे है। जो बॉर्डर खुलते हैं ट्रांसपोर्ट खुल जूगी, ये बच्चे ट्रांसपोर्ट के विच खप हो जाएंगे। अज जिहड़ा मुल बासमती का पिछले साल होया 2000 रुपए तो टप्पिया नहीं क्विंटल, उही बासमती ईरान दे विच 8000 रुपया क्विंटल बिक रही सी। हुण जे आवाजाही असीं शुरू कर दईए तो ट्रांसपोर्ट चले रूस तक, चीन तक, साडी बहुत वड्डी माली तौर पर उन्नति हो सकती हैगी है। असीं कानून दे नाल गल करते हैं, WTO की गल तुहानूं कीती है, ये इंटरनेशनल बॉडी है, इन्हें इंडिया नूं भी कहा कि बॉर्डर खोलो। इंडिया ने उहदे ते दस्तखत कीते है, जो करके सिखां नूं फायदा होना जे बॉर्डर खुले तो ये बॉर्डर खोलण तो इतराज़ करते हैं। हुण नवें इन्हां ने नंबर प्लेट बनाते हैं, उहदे उत्ते पहला लिखिया होगा भारत। हुण मैनूं तां समझ नहीं भारत कौन है, तुहानूं पता है भारत की है? मैनूं जां तां इंडिया का पता है, जां गुरु नानक साहब का पता है जिन्होंने हिंदुस्तान कहा सीगा। भारत की चीज़ है? हुण मेरा मतलब सारिया गड्डियां दे उत्ते पहला भारत लिखिया होगा, कोई स्टेट का नंबर नहीं होगा। सारिया चीज़ां हिंदुत्व दे विच ये तब्दील करी जाते हैं हौली हौली। ते साडे सियासतदान समझते हैगे है, पर ये जान के उन्हां दे पिट्ठू बने हुए है लालच की। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सारे संगतां नूं बेनती करदा कि सन्मान बोले सुखबीर सिंह बादल होम मिनिस्टर सीगे, समेत सैनी DGP सीगे। उत्थे सरसे के डेरे राम रहीम ने अपने बंदियां तो महाराज की बेअदबी करवाई, महाराज के शरीर को गंदियां नालियां दे विच सिटिया और माड़े काम कीते। अज 6 साल हो गए है जद के सिख कौम नूं अजे इंसाफ नहीं मिलिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इलैक्शनां तो पहला वादा किया सी कि असी जिहड़े महाराज की बेअदबी हुई है उहदे मुलजम फड़ांगे और जेलों दे विच भेजांगे। अजे तक ना प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह ते समेत सैनी ते राम रहीम सबसे बड़ा फड़िया गया है। दूसरे पासे SGPC ने 328 महाराज के स्वरूप गुम करवाते हैं। काफी चिर होया पर अजे तक SGPC ने नहीं दसिया कि वो स्वरूप किथे है। इस तरह
ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਕੰਵਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ SGPC ने ऑर्डर दे के बाबा जगतार सिंह तो उठवाती है। और सब तो माड़ी गल यह है कि 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ